आईएफएस ऑफिसर कैसे बने? चलिए जानते हैं कि हम आईएफएस ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। यूपीएससी सिविल परीक्षा में 24 सेवाओं के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिनमें से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या भारतीय विदेश सेवा और आरआईएस पदों के लिए सबसे ज़्यादा दावेदार होते हैं। इस प्रकार आईएफएस अफसर बनना भी एक बड़ी बात होती है। वही एक आईएएस देश के अंदर कार्य करता है, जो आईएफएस ऑफिसर देश के बाहर रहकर देश का प्रतिनिधित्व करता है। अब आइए जानते हैं आईएफएस अधिकारी क्या होता है। आईएफएस यानी कि भारतीय विदेश सेवा स्तर का अधिकारी भारत देश का प्रतिनिधित्व अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर करता है। इनका दायरा एक आईएएस ऑफिसर से बड़ा होता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक क्षेत्र का विकास या उस क्षेत्र से जुड़े मामलों में रुचि लेता है। वही एक आईएफएस देश स्तर पर आधिकारिक रूप में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और देशों के साथ काम करते हैं। इनके कार्य का प्रभाव सीधा भारत देश की साख पर पड़ता है। आईएफएस का चयन भी सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से होता है, लेकिन आईएफएस की मुख्य परीक्षा का सिलेबस एक आईएएस से अलग होता है। आईएफएस में आपको अंग्रेजी का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक आईएफएस ऑफिसर विभिन्न देशों के राजदूत, अधिकारी व नेताओं से बात करनी होती है, तो इसके लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान और बोलचाल में ज़रूरत होती है। अब हम आते हैं मुद्दे पर, यानी कि आईएफएस ऑफिसर कैसे बने। आईएफएस ऑफिसर बनने के लिए आपको निम्न चरणों को फॉलो करना होता है। जैसे कि पहला चरण, आईएफएस बनने के लिए आपको सबसे पहले 12वीं कक्षा में किसी भी विषय के माध्यम से पास होना जरूरी होता है। दूसरे में आपको आईएफएस अधिकारी बनने हेतु आपको योग्यता स्तर पर ग्रेजुएशन, रेगुलर या डिस्टेंस एजुकेशन किसी भी माध्यम में क्वालिफाइड होना चाहिए। तीसरा, अब आपको यूपीएससी द्वारा सिविल सेवा परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है, जिसके लिए आपको यूपीएससी को अपनी अकादमिक व आयु संबंधित जानकारी मुहैया करनी होती है। यूपीएससी परीक्षा का 3 चरण, प्रीलिम्स, मुख्य व इंटरव्यू को आपको क्वालिफाई करना होता है, और 5वें परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए लवसना सेंटर मसूरी भेजा जाता है। अब चलिए बात करते हैं आईएफएस बनने के लिए योग्यता, एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए। आईएफएस बनने के लिए अकादमिक स्तर पर आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। दूसरा, आयु सीमा में 21 वर्ष से अधिक 32 वर्ष जनरल एंड ईडब्ल्यूएस तक अभ्यर्थी परीक्षा द्वारा चयन किए जाते हैं। तीसरा, आरक्षित वर्ग के लिए आयु सीमा यानी कि ओबीसी नॉन क्रीमी लोअर के लिए 32+3, SC ST के लिए 32+5 निर्धारित किया है। और चौथा योग्यता सामान्य ईडब्ल्यूएस के लिए यानी कि प्रयास 6, ओबीसी नॉन क्रीमी लोअर के लिए 9, SC ST के लिए अनलिमिटेड निर्धारित है। अब चलिए आईएफएस के कार्य के बारे में जानते हैं, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। आपने देश के राजदूत, डिप्लोमेट के बारे में ज़रूर सुना होगा। खास तौर से विदेश मंत्रालय के स्पीकर, जो कि समय समय पर अपने बयान जारी करते हैं। इन सभी पदों पर नियुक्ति विदेश मंत्रालय द्वारा इन्हीं आईएफएस को समय समय पर अनुभव व प्रतिभा के आधार दी जाती है। एक आईएफएस का काम उसकी प्रोफाइल पर निर्भर करता है। जैसे विदेश में रह रहे भारतीयों की मदद वहाँ का भारतीय दूतावास करता है, जो कि एक आईएफएस का कार्य है। यही राजदूत और राजकीय के रूप में भी कार्य करते हैं। इनका कार्य दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध स्थापित करना और अन्य किसी प्रकार के वाद विवाद को भी बातचीत के जरिए हल करना होता है। यहाँ तक कि देश के बड़े अधिकारियों को उस देश में रिसीव वहाँ के यह आईएफएस अधिकारी करते हैं, तथा कार्यक्रम का सारी जिम्मेदारी भी इन्हीं के पास होती है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे कि यूनाइटेड नेशन, यूएनएससी व अन्य प्लेटफॉर्म आईएफएस अधिकारी ही विदेशी मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे एक साधारण उदाहरण हाल में देखने को मिला है, जब भारत ने कश्मीर राज्य में आर्टिकल 317 हटाई तो विश्व में इसकी चर्चा होने लगी, और पाकिस्तान और चीन जैसे देशों ने इन्हें यूएनएससी मंच पर ले जाने की कोशिश की। तब भारत के आईएफएस प्रतिनिधित्व ने कहा कि कश्मीर भारत का एक आंतरिक मामला है और देश को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का दबाव नहीं झेलने दिया। इसके साथ ही भारत की सुरक्षा व विदेशी नीति मामलों में भी इन्हीं रिटायर्ड आईएफएस की मदद ली जाती है, और ये अपने अनुभव से देश की विदेश सुरक्षा पॉलिसी में अपने विचार व ज्ञान का उपयोग भारत के हित में करते हैं।
IFS पॉक्स एंड एकोमोडेशन के बारे में चलिए जानते हैं। घर जो कि BHK और 3 BHK, मोटर वाहन व फ्यूल की सुविधा दी जाती है, सुरक्षा गार्ड व अन्य इंश्योरेंस सुविधा, फ्री फ़ोन, बिजली और पानी की सुविधा, विदेश में शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा, रिटायरमेंट और अन्य लाभ। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर देंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे।